जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने कामों को अच्छे से संयोजित करते जाए। और मैम ने, सर ने एक बात आपको और बताई थी कि आपको अपने साथ यदि कोई ऐसा होता है जो कि जस्टिस के दायरे में नहीं आता, तो मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि आप बैड टच और गुड टच के लिए अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहनों को, चूंकि आप एडोसेंट एज की ओर उसके लिए जरूर आप प्रेरित करिए, बताइए उनको कि गुड टच बैड टच आपके घर परिवार के लोगों के साथ होगा। आपके मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ताऊ का लड़का, चाचा, ये लोग कहीं ना कहीं बच्चों को अब्यूज करने की ओर उन्मुख करते हैं। तो आप देखिए अपनी सतर्क निगाहों से कि कौन व्यक्ति है जो कि हमको गलत इरादे से टच कर रहा है। यदि कोई गलत इरादे से आपको टच कर रहा है तो आप सतर्क रहिए, आप उसके बारे में डिस्कशन करिए, अपनी माँ को बताइए, अपनी बहन को बताइए, अपने परिवार में उसके बारे में डिस्कशन करिए। अन्यथा क्या होगा कि उसके हौसले बढ़ते रहेंगे। जो भी अपराधी है, जो गलत मानसिकता के साथ आपको टच करता है, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, अरे उसने कुछ कहा नहीं, तो प्रतिकार करना चालू करिए, विरोध करना चालू करिए। यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई व्यक्ति आपको मॉलेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, अब्यूजिंग की ओर प्रयास कर रहा है, या गलत इरादे के साथ आपको टच कर रहा है। चूंकि आज सामाजिक न्याय दिवस है और सामाजिक न्याय दिवस के दिन हम लोग अस्पृश्यता की बात करेंगे, हम लोग इस पर भी बात करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे कि अब हालांकि देश के अंदर वो स्थितियां परिस्थितियां नहीं रही हैं कि हम लोग छुआछूत या अनटचेबिलिटी की बात समाज में होती कि साहब मैं तो एक्स के साथ नहीं बैठूंगा, उसका पानी नहीं पीऊंगा, उसको कुर्सी उसकी अलग लगाई जाएगी। ये सब कुछ भी 60 के दशक से पहले के लोगों ने झेला है। कुछ आपको कल्पना भी नहीं होगी इस बात की कि ये भी होता था कि कुछ लोग एक सोफा कॉर्ड ऊंची जाती कि घरों के सामने से जूते पहन के नहीं जा सकते, टोपी गमछा उतार के जाते थे, हाथ में शूज लेके जाते थे। लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि स्वतंत्र भारत में 60 साल के बाद ही सही अब धीरे धीरे विषमताओं में कमी आई, अस्पृश्यता धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन हमको सावचेत रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से, खासतौर से जो आपके घर परिवार में हैं। और अभी यूनिसेफ ने मैम एक रिपोर्ट दी है, उसमें उसने बताया है कि घर परिवार में खासतौर से फीमेल चाइल्ड का, मेल चाइल्ड का भी परिवार में शोषण होता है। और वो लोग बच्चे, अभी एक अभियान चला था देश में, मी टू, आपने उसके बारे में सुना? बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे 20 साल पहले, 25 साल पहले एक्स ने मेरे साथ ये किया, वाई ने मेरे साथ ये किया। उनके अंदर करेज नहीं था। उस समय माना जाता था कि समाज में, सोसाइटी के अंदर यदि हम बता देंगे तो हमारी इज्जत तार-तार हो जाएगी। हमारी माँ कहती थी अरे बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, शांत हो जाओ। अब समय बदला है। आपको यदि आपके साथ कभी जीवन में ऐसा कोई घटना घटित हो या आपको पता लगे तो आप उसका प्रतिकार करिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे भ्रूण हत्या का प्रचलन बहुत है। भ्रूण हत्या कौन करता है? हम और आप ही तो करते हैं। जब आप एक इकाई के रूप में किसी घर में स्थापित होंगी तो आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। और ये ऐसी काली सच्चाई है जिसको हम लोग जानते तो सब, हर घर चाहता है कि उसके घर में एक बेटा है ना, नंगी सच्चाई है। और उसके लिए वो हर तरह के यत्न करते हैं, बाबाओं कह जाएंगे, डॉक्टरों कह जाएंगे, दवाइयां खोजेंगे। ये हमारे लिए अलार्मिंग है। यदि देश के अंदर लड़कियां धीरे धीरे कम होंगी, जैसा कि हो रहा है, अभी पिछले 3 से 5 सालों जब से भ्रूण हत्या निवारण का कानून बना है और लाखों रुपए की इनाम उन लोगों को दी जाती है जिनको सूचना देते, जिनको पता लगता है कि वैसा एक्स आदमी भ्रूण हत्या करवा रहा है, उसको 3 लाख रुपए तक इनाम मिला। तो थोड़ा सा इसमें कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन अभी सुदूर इलाकों में आज भी
लड़कियों के जन्म पे प्रसन्नता का माहौल नहीं होता है। आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों की ड्यूटी है। आप आने वाला भारत, आने वाला कल आप कि आप इस संघर्ष में कार्यों को भी अपने हाथ में लें और प्रतिरोध करें। यदि कभी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपकी चाची, आपकी भाभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप गुमनाम रूप से इसकी सूचना दे सकते हैं। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, खासतौर से हमारी जो एक न्यूसेंस टीम है उसने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शांति से इसको सुना। और मैं वकील साहब से निवेदन करूंगा कि वे आपके इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद।